शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड एनालिसिस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें हम आज कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड बड़ा सा सिंपल सा मतलब कंसेप्ट है और इसमें कंज्यूमर की साइकोलॉजी शो की गई है। मतलब कंज्यूमर कैसे सोचता है प्राइस से रिलेटेड, मतलब कमोडिटी खरीदने के लिए वो क्या देखता है, वो क्या एनालिसिस करता है और फिर कैसे गुड्स को खरीदता है, ये सारी बातें इस लॉ में लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले बताया गया एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने इस लॉ को पब्लिश किया था। मतलब इस बुक में इस लॉ को एक्सप्लेन किया था और ये कब किया था, 1890 में। ठीक है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट इसमें लिखा था और वो स्टेटमेंट क्या कहता है उसको कवर करते हैं पहले। और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, ठीक है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगी उतना ज्यादा आपकी डिमांड प्रोडक्ट की कम होगी। ठीक है, और जितना ज्यादा प्राइस कम होगी उतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो क्या वेट करता है कि प्राइस कम हो जाए तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं चीजों को कम खरीदूंगा। तो यही बात मार्शल वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाता है और प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कुछ चीजें वहां पे कांस्टेंट होगी। मतलब थ्योरी, कोई भी थ्योरी बनाते समय कुछ वो थ्योरी मतलब कुछ अजम्पशंस होते हैं उसको वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अजम्पशन हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें कवर करेंगे। इसमें हम लोग, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कांस्टेंट होती है और उसी बात को ध्यान में रखकर ये जो लॉ है या फिर कोई भी थ्योरी बनती है। तो उनका वही कहना है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी, सिर्फ क्या चेंजेबल होगा, प्राइस चेंजेबल होगा। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ प्राइस बदलेगी और कोई भी चीज चेंज नहीं होगी और प्राइस के वजह से डिमांड पे उसका असर दिखेगा। और देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इनवर्स रिलेशन मतलब होता है अपोजिट रिलेशन, मतलब प्राइस और डिमांड का इनका इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखा, जो हम देख रहे थे ना, हायर द प्राइस एंड लोअर द क्वांटिटी डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांड। तो ये इनवर्स रिलेशन ही तो है जो वहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और आपको सिंबॉलिकली तरीके से, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंबॉलिकली तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है और उनका ये कहना है फंक्शंस ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स मतलब एक्स मतलब क्या है, वहां पे कमोडिटी को शो किया है, कोई भी कमोडिटी आप वहां पे ले सकते हो और प्राइस के वजह से इसका मतलब डिमांड आपका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात वहां पे बताने की कोशिश की सिंबॉलिकली तरीके से, तो वो भी हमको क्लियरली समझ में आता है, राइट। तो ये मार्शल का ये है एग्जैक्टली। अब इसके आगे आपको एक ग्राफ और एक शेड्यूल आपको दिया है, उसको भी समझ लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, शेड्यूल दिख रहा होगा, उस शेड्यूल के थ्रू हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान है, अगर आप उस शेड्यूल को देखोगे, डिमांड शेड्यूल, उसमें अलग अलग प्राइजेस में कमोडिटी डिमांड अलग अलग है। जैसे पहले प्राइस आपको दिख रहा होगा 50 रुपीज, 50 रुपीज में कंज्यूमर कितना परचेस कर रहा है, सिर्फ 1 kg। उसके बाद प्राइसेस कम हुई 40 रुपीज और फिर वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है, 2 kg वो कंज्यूमर खरीद रहा है। वैसे ही प्राइस और कम हुई 30 तो उसने और ज्यादा खरीदा, प्राइस और कम हो रही है 20 रुपीज, वो और ज्यादा खरीद रहा है, प्राइस 10 रुपीज हुई तो उसने 5 kg खरीदना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये क्या शो करता है, प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। पहले 1 फिर 2 फिर 3, मतलब केजीज वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। ये शेड्यूल ये समझाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप अपोजिट देखोगे, अपोजिट मतलब कैसा, 10 रुपीज थी 20 रुपीज प्राइस हुई तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड नीचे में, सबसे नीचे में क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 5 kg, फिर वो कितनी हो गई 4, फिर 3, फिर 2, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते जा रहा है। प्राइसेस जब बढ़ते जा रही है तो डिमांड नीचे से आप देखोगे तो घटते जा रही है, और ऊपर से अगर आप नीचे आते हो प्राइसेस जैसे जैसे घटते जा रही है, डिमांड आप देखोगे तो धीरे 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 बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर की साइकोलॉजी तो बताई गई है।
और इसी शेड्यूल को ध्यान में रखकर उन्होंने वहां पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है और वो ग्राफ में भी वही बात बोली जा रही है। अगर आप देखोगे y एक्सेस एंड x एक्सेस इस तरह से बनाया हुआ है और उसी में अगर आप देखोगे तो वहां पे नीचे जो दिया है वो क्वांटिटी डिमांड का है, ऊपर जो आ रहा है आपका वो प्राइस का है, ठीक है। और अगर आप ग्राफ इसको बनाओगे, मतलब इसी पॉइंट को आप इसी पे सभी को प्लॉटेड करोगे, तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि जैसे जैसे प्राइस घटती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है और डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको नजर आने वाला है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशनशिप होने के वजह से डिमांड कर्व जो है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार एग्जांपल देकर बता देता हूं एग्जैक्टली, मतलब हम लोग इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। शेड्यूल आपके सामने है तो मैं रफली आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं और आपको वो चीजें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। एक शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे जैसे यहां पे हमारा क्या है, यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, यूनिट ऑफ कमोडिटी, और यहां पे आपका है प्राइस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। रफली हम लोग बनाकर देखते हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 और यहां पे भी पॉइंट प्लॉट कर लिया जाए फटाफट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका दिख रहा है और इस तरफ पे प्राइजेस है। सबसे टॉप पे क्या है, सबसे नीचे में दिख रहा है 10, फिर 20, 30, 40 और 50। तो पहला यूनिट मतलब 1 केजी हम कब लेंगे, जब प्राइस 50 होगी। तो 50 प्राइस पे 1 केजी, ठीक है, ऐसा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। फिर जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई, 40 रुपीज हुई, तो हमने 2 केजी लेना शुरू किया, तो ऑफ कोर्स 2 केजी आपको इस तरह से पॉइंट आ जाएगा, मतलब 40 रुपीज में 2 केजी। तो यहां पे एक पॉइंट प्लॉट हो गया। वैसे 30 हुआ तो 30 में 3 रुपीज, 30 में 3 केजी, सॉरी 30 में 3 केजी, फिर 20 में 4 केजी, समझ में आ रहा है ना, और 10 रुपीज में 5 केजी। मतलब ये जो कर्व है ये है आपका एग्जैक्टली कौन सा कर्व, डिमांड कर्व। इसी को डिमांड कर्व कहा जा रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व। और आप देख क्या रहे होंगे इसमें एग्जैक्टली कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट दिख रहा है वहां पे। प्राइस जैसे जैसे आपकी कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड आपकी बढ़ रही है। यही चीज है, यही है लॉ ऑफ डिमांड। मतलब आपको शेड्यूल खुद बनाना होगा, ये ग्राफ आपको खुद बनाना होगा और आपको ये रिलेशनशिप दिखाना होगा कि कैसे प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। और इसी को एक्सप्लेन करना है कि हाँ इतनी प्राइस थी तो कितना डिमांड, फिर प्राइस कम हुई तो कितना डिमांड, फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है कि कर्व जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप, कर्व के ऊपर जो इनवर्स रिलेशनशिप इफेक्ट आता है उसी के वजह से आपकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी। यही बात एक्सप्लेनेशन में आपको थ्योरी पे लिखनी है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आपका था लॉ ऑफ डिमांड, राइट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अजम्पशंस कवर कर लेंगे लॉ ऑफ डिमांड का और उस अजम्पशन में वो सारे पॉइंट कवर करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चैनल पे बने रहिए और लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको समझ में आ चुका है पॉइंट, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा एक बार। और ऑफ कोर्स दूसरों को शेयर करिए, चाहे बच्चों को नॉलेज मिले, ठीक है। चैनल पे बने रहने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।